उनकी गलती से मेरा राजा चला गया, मेरे को छोड़ के दी। राजेश नाम के व्यक्ति को उसके घर के मीटर में ही करंट लगा है और उसकी दर्दनाक मौत हुई है। कोई बात नहीं भाई। लेकिन बोलने की स्थिति में नहीं है परिवार वालों की लापरवाही की वजह से ही तो ये हुआ। दिल्ली के सागरपुर में ब्रह्मपुरी के पास एक इलाका है, वहां पर एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति को कल शाम करंट लगता है अपने घर के मीटर में। और यहाँ जो लोग हैं उनका ये कहना है कि कम से कम 20 घरों में मीटरों में करंट आ रहा था उस वक्त, और बड़ी लापरवाही से बीएसएस की बताई जा रही है। राजेश नाम का व्यक्ति था जिसको कल शाम को करंट लगा है और उसकी मौत हो गई। परिवार में मातम छाया हुआ है। अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहता था, 2 बच्चे हैं, 34 साल उसकी उम्र थी, प्राइवेट नौकरी करता था। सबकी आंखों में आंसू हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो है उनके परिवार वाले, उनकी बहन, उनकी बीवी, उनके जो बाकी जो परिजन हैं वो किस तरह से जो है रो रहे हैं। देखो कैसे जा रहा है दीदी, मैं क्या करूं? क्या हुआ है पूरा मामला बताइए एक बार। इधर देखिए बताओ दीदी, क्या हुआ है? कैसे 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 करंट लगा है? मीटर से लगा है। उनकी गलती से मेरा राजा चला गया, मेरे को छोड़ के दीदी। कैसे कुछ काम कर रहे थे क्या? कैसे टच किया? चला गया। क्या कर रहे थे भाई बताओ। वहाँ हमारी एमसी चेक कर रहे थे और पता नहीं था मीटर में ऊपर करंट आ रहा है, मीटर पे हाथ लग गया। घर में कौन कौन था? फिर आपने क्या किया? मैंने तो लकड़ी मार के चिड़वाया था, वो फिर भी नहीं बचा पाए दीदी, मैं उसको फिर भी नहीं बचा पाई। मैंने तो इतने तेज से डंडे मारे, मैं फिर भी नहीं उसे बचा पाई। मैं कैसी हूँ, मैं उसे नहीं बचा पाई दीदी, मैं नहीं बचा पाई। वालों की लापरवाही की वजह से ही तो ये हुआ। अगर ये नहीं होता तो ये नौबत भी नहीं आती ना। और भी घरों में करंट आ रहा हाँ जी, पूरे यह मोहल्ले में, पूरे कॉलोनी में आ रहा था। तो उसके बाद आपने कहाँ कॉल किया? बिजली वालों को फोन जी, बिजली वालों को कॉल किया था। क्या किया उन्होंने? 1-1:30 बजे रात को आए थे, फिर बिजली इधर से उधर से कट कर रहे थे, लगा रहे थे, तो भी करंट आ रहा था। अभी सुबह तक ही करंट आ रहा था। आखिरी बार क्या बातचीत हुई थी आप? कोई बात नहीं भाई। जो लोग यहाँ हैं वो ये कह रहे हैं कि लगभग 20 घरों में यहाँ कल रात करंट आ रहा था, और यहाँ जब ये सफाई कर रहे थे राजेश जी, तो सफाई करते वक्त मीटर पर उनका हाथ लगा और उनको करंट लगा। हालांकि उनकी वाइफ ने उन्हें बचाने की कोशिश भी की, लकड़ी डंडा मारने के बाद भी जो है वो बचा नहीं पाई। सामने देखिए डेड बॉडी भी आपको पड़ी हुई नजर आएगी। जो हंसता खेलता परिवार था, दिवाली के उपलक्ष्य में अपने घर की सफाई कर रहा था, उस परिवार में दिवाली से पहले इस तरह का मातम छा गया है, और ये बड़ी लापरवाही बीएसएस की तरफ से बताई जा रही है। ये वो मीटर है, साफ सफाई करते वक्त इस पर उनका हाथ लगा है, और हाथ लगने के बाद उन्हें जोरदार करंट लगा है। करंट की चपेट में आने के बाद जो है उनकी वाइफ यहां पहुंची है, उन्होंने छुटाने की कोशिश भी की है, लेकिन वो नाकाम रही और उनकी मौत हो गई। सर राजेश नाम का मेरा एक पड़ोसी है, वो रहता है यहाँ पर, तो उसने वो साफ सफाई कर रहा था, मीटर पे उसका हाथ लगा, ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। हम हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में उसको मृत्यु घोषित कर दिया गया। तो वहाँ पर पुलिस केस हुआ, आईओ ने दीनदयाल में बॉडी मुर्चरी के अंदर रख दी गई। करंट कैसे लगा? किसकी लापरवाही आपको नजर आ रही है? सर बीएसएस की लापरवाही बिल्कुल, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी के अंदर तक करंट आ रहा था, पीली जो उनकी वायर होती है उस तक में करंट आ रहा था। तो प्लास्टिक बॉडी में तो करंट नहीं आना चाहिए था। वो साथ में एक एमसी बॉक्स है जिसके पास वो खड़ा था, उसने एमसी बॉक्स खोला है, तो उसमें वो करंट बिल्कुल मीटर पे हाथ लगा, उसको उस टाइम करंट से हो गया। हाँ, उसके बाद फिर बीएसएस वालों को बुलाया गया, बीएसएस वाले आए, उन्होंने चेक किया, उनकी हमारे में वीडियो है, चेक किया, उन्होंने बताया बहुत ज्यादा करंट आ रहा है। उसके बाद पड़ोसी को चेक कराया, पड़ोसी का ऐसे करते करते वो यहाँ से 20 से 25 घरों में बाहर तक हर मीटर पे टेस्टर लगाते रहे,
उसके बाद वो देखा कि करंट बहुत ज्यादा आ रहा है, फिर उन लोगों की टीम और आई, पूरी रात कम से कम 3 बजे तक उन्होंने कई बार सप्लाई अप और डाउन करी, मगर उन्हें कोई फॉल्ट नहीं मिला। वो कह रहे कहीं पे बड़ा एक अर्थिंग मिल रहा है, अर्थिंग की वजह से ये करंट आ रहा है। तो उन्होंने काफी 3 बजे तक मेहनत करी, मगर कोई भी बीएसएस का बड़ा अफसर मौके पे नहीं आया है, कोई भी। जो परिवार है, पीड़ित परिवार, उनके लिए कुछ मांग आप करेंगे? हाँ जी, मांग करेंगे बिल्कुल सर। कुछ अपनी जो बहू है हमारी, मतलब भाई की घर वाली है, उसकी सरकारी नौकरी होनी चाहिए और उसके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए कोई मुआवजा अच्छा मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। नौकरी का कुछ अनाउंसमेंट किसी ने किया है? हाँ जी, मैंने वो मामा मिश्रा जी ने किया है। वो तो सत्ता में नहीं है, उनके कहने से क्या होता है? वो बिजली डिपार्टमेंट के लिए वो आए थे। हाँ जी, वो आए थे, तो उन्होंने बोला है कि मिल जाएगी नौकरी। आप भी यहीं रहते हैं? जी आपके घर में भी ऐसा कुछ करंट वगैरह? जी हाँ, मैं चेक करवाया था, मैंने मीटर वालों को लेके गया था, तो उन्होंने चेक करा, तीनों मीटरों में करंट था। बॉडी के अंदर पूरी प्लास्टिक की बॉडी में पीले तार के अंदर भी करंट था। मिश्रा परिवार के लोग भी यहाँ आए, उसके बाद बीएसएस वालों को, बिजली वालों को फोन किया गया, बिजली वाले यहाँ आए, जब चेक किया तो काफी सारी खामियां जो है नजर आई है। अब देखना ये होगा कि इस मामले को बीएसएस और प्रशासन किस तरीके से लेता है और कितनी कठोर कार्रवाई जो है की जाती है इसके। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें